साल का हिसाब मेरा परमात्मा जरूर लेगा। 21,600 श्वास जो निकलती है उसका एक एक हिसाब मेरा परमात्मा लेता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, वो रोम छिद्र का हिसाब भी लेगा, क्योंकि रोम मिलते काहे के लिए। कभी विचार करा कि मनुष्य के शरीर में इतने ये रोम बारीक बारीक इतने रोम छिद्र होते हैं, क्यों मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं, क्यों देता है परमात्मा। और केवल देवादिदेव महादेव इन रोम छिद्रों पर भस्म को लपेट लेते हैं। कभी विचार करिए आप, कभी अकेले में सोचिए कि इतने रोम छिद्र मेरे शरीर में हैं, हाथों में हैं, मेरे शरीर पर इतने रोम छिद्र हैं, ये भगवान ने क्यों दिए। और क्यों मेरे शंकर भगवान ने शमशान की भस्म को इन रोम छिद्रों पर धारण कर लिया, किस लिए। क्यों दिया परमात्मा ने। और ये बात स्वयं हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि भगवान के रोम छिद्र से दुर्वा, तिल ये सब उत्पन्न होते हैं। तो हमारे रोम छिद्र परमात्मा ने इतने क्यों दिए, और क्यों भगवान ने शमशान की भस्म को अपने तन पर धारण करा। तो शिव महापुराण में वायव्य संहिता के अंतर्गत वर्णन आता है कि भगवान शंकर से पूछा, देवताओं ने निवेदन करा, स्वयं पूछा गया तुमरुका जी ने कि ये रोम छिद्र किस लिए हैं। तो कहा एक एक रोम छिद्र 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में केवल भगवान की भक्ति करने के लिए। मान लो आपके मुख से, आपके श्रवण से, आपके देखने से, आपके बोलने से, अगर मान लो कभी जिंदगी में मान लो कि तुम्हारे मुख से, श्रवण से, देखने से कोई अच्छा कर्म नहीं हो पाया, और मान लो आप कभी किसी तीर्थ से निकल कर जा रहे थे और उस तीर्थ में भी अगर आपके शरीर का एक रोमा भी गिर गया, तो वो तीर्थ में गिरने पर भी वो रोम छिद्र पे पड़ा हुआ रोमा भी आपकी जिंदगी को सवार देता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवत भजन के लिए है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र का ये शरीर भगवान की अविरल भक्ति के लिए है। कर्म करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, परिवार को संभालो, नाते रिश्तों को संभालो, कुटुंब कबीले में रहो, सब कुछ करो। और ऐसा नहीं है कि तुम कमाओगे तो तुमको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा तुम। हम अगर बोल भी देंगे कि कमाने में झूठ मत बोलो, तो ये हो नहीं सकता। आपको कमाना है, झूठ बोलना पड़ेगा। आपको बच्चों का पेट भरना है, थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। आपको पत्नी, परिवार, घर गृहस्थी देखना है, तो थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। आपको उस झूठ को बोलना पड़ेगा। हम कह भी देंगे कि मत बोलो, तो आप ऐसा नहीं है कि नहीं मानेंगे। और इसका प्रसंग आज से नहीं है, त्रेता के समय से इसका प्रसंग है। जिस समय पर श्री हनुमान जी महाराज लंका को जलाकर अयोध्या में आ चुके थे, राम जी का राज्य स्थापित हो गया था, भगवान श्री राम अवध के राजा बन गए थे। हनुमान जी घूम रहे थे, कपड़े के व्यापारियों ने, कुछ लोगों ने, दुकानदारों ने, बहुत सारी दुकानें थी, सब ने रोक लिया। हनुमान जी से पूछा, तूने लंका कैसे जलाई, तुमने लंका कैसे जलाई। हनुमान जी ने कहा, मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, अंदर घुसा, जला दी। तो क्या जलाई कैसे। रोज एक ही बात पूछते, तूने लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई। तुमने कहा, आज लगाओ कपड़ा, डालो तेल, लगाओ आग, मैं जला के बताता हूं। उनने कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, और सबकी दुकानों में घुस गए, सब स्वाहा। सारे व्यापारी भगवान राम जी के पास गए, हमारी दुकानों में आग लगा दी हनुमान जी ने। हनुमान जी को बुलाया गया, तुमने लंका में आग लगाई तो यहाँ क्यों लगाई। तो कहा, सब पूछते थे लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई। तो कहा, लंका में जलाना था तो यहाँ क्यों जलाया। तो कहा, ये लंका से कम है क्या, 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचते हैं, ये भी तो लंका है, लगा दिया। विचार करिएगा जरा। तो जहां हमारा शास्त्र करा है, अगर हम कहें आपसे कि आप झूठ ना बोलिएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। परिवार को पालना है, बच्चों को बढ़ाना है, एजुकेशन कराना है,
परिवार में सुख लेना है, आप लोग झूठ बोलेंगे, कमाने के लिए बोलना पड़ेगा, पर मना नहीं। इन झूठ में एक झूठ और शामिल करो, फिर जिंदगी में कितने झूठ बोल लिया आपने, वो पवित्र झूठ हो जाएंगे। इन झूठ में एक झूठ और शामिल कर लो। वो कौन सा झूठ? अगर कोई गाय माता कसाई के घर में कटने के लिए जा रही है, वहां खड़े होकर बोल दो ये गाय मेरी है। वो झूठ आपके सारे झूठ को कल्याण करेगा। एक गौ माता कसाई के घर कटने जाए, वहां जाकर खड़े होकर कह दो ये गाय मेरी है, भले वो तुम्हारी नहीं है, उसको छुड़ा लिया, उसका फल प्राप्त। सारे झूठों पर वो झूठ आपकी पवित्रता का धारण करा देगा। पवित्रता। किसी बेटी, अकेली कोई छोटी सी लड़की, अकेली कोई छोटी सी कन्या, कोई बेटी अकेली 10 लोगों के बीच में कहीं पर अंधेरे आदि में कोई ने उसको रोक लिया है और गलत कृत्य करने के लिए उस जगह पर कह दो ये मेरी बेटी है, ये मेरी पुत्री है, वो छोड़ो ये मेरी बेटी है। उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष कर, संघर्ष। वो एक लाइन पहले लोग गुनगुनाते थे, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बाद आंसू बहाने से क्या। कोई कष्ट में, तकलीफ में उसका स्मरण, उसका साथ अवश्य। और जब आप किसी का बुरा करने में कभी शामिल ना हो, बुराई में, निंदा में, चुगली में, अपशब्द में कभी आप उसमें शामिल ना हो, कभी शामिल। कभी दिल कर जाए, दुकान से फुर्सत मिले, नौकरी से फुर्सत मिले, या घर से थोड़ी देर की फुर्सत मिले, परिवार से थोड़ी देर की फुर्सत मिले, थोड़ा समय अगर मिले तो हफ्ते में 2 दिन में 5 दिन में एक बार शंकर भगवान के मंदिर में जाकर थोड़ी झाड़ू सेवा, सफाई करा। क्यों? हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार अगर आपने नियम बना लिया तो तुम्हारी जिंदगी में जितने भी सामने दुख आने वाले हैं ना, उसको मेरा भोलेनाथ साफ करना प्रारंभ कर दिया। आप दूसरे के लिए प्रशस्त करिए, आप दूसरे के लिए मार्ग प्रशस्त करिए, आप दूसरे के लिए मार्ग को सुलभ करिए। कितना एक प्रसंग आया है, लिंग पुराण का बड़ा सुंदर प्रसंग है राजा अम्बरीश का। एक राजा अम्बरीश हुए, बड़े अच्छे थे, धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, भक्ति में डूबने वाले थे, भजन में डूबने वाले थे, स्मरण करने वाले थे। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था श्रीमती। क्या नाम है? श्रीमती। हमारे यहाँ पूरे भारत की भूमि पर यह शब्द, श्रीमती शब्द, आया भी राजा अम्बरीश की बेटी से ही है। हम लोग बात बात में कह देते श्रीमती बिमला जी, श्रीमती कमला जी, श्रीमती। श्रीमती शब्द का मतलब क्या है? अभी आप कथा में श्रवण करेंगे, राजा अम्बरीश की बेटी का नाम था श्रीमती, और वह राजा अम्बरीश की पुत्री बड़ी सुंदर थी, बड़ी विद्वान थी।
उसके चेहरे का आकर्षण बड़ा था। कारण क्या था कि वो अपने पिता राजा अम्बरीश के बताए हुए मार्ग पर नित्य भगवत स्मरण में डूबी रहती। तो ये नियम है, ब्यूटी पार्लर जाने से ज्यादा सुंदरता व्यक्ति को शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाती है। शिव जी का भजन करना प्रारंभ करो, शंकर भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दो, और देखो घर की बहू और सास में कितना अंतर होता है। घर की बहू को त्योहार पर मालूम पड़े तुम्हारे यहाँ कोई पर्व है, और कोई पर्व पर, कोई त्योहार पर, दिवाली है, कोई अच्छा त्योहार आया है, कोई संक्रांति आई है, कोई रक्षाबंधन आया है, कोई उत्सव आया है, तो बहू तैयार होगी। करवा चौथ आ गई या कोई फंक्शन आ गया तो बहू तैयार हो रही है और सास तैयार हो रही है। तो बहू कहती मम्मी तुम तैयार नहीं हो रही, तो माँ सास कह देती तू तैयार हो ले, मैं तो 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। और सास और बहू में ये अंतर देखिए, बहू तैयार होने गई, आधा घंटा लग गया, पौन घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया, और सास तुरंत फिर आई, बहू मम्मी तुम तैयार नहीं हो रही, बस मैं तो 2 मिनट में हो जाऊंगी, तू तैयार हो जा। और बहू को तैयार होने में 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया। सास तुरंत साड़ी बदली, ऊंचे ऊंचाए बाल पे कंघा कर लिया, बक्कल लगा लिया, थोड़ा सा जो भी लगाना करना था लगा के, बिंदी लगा के, और सास जैसे ही पूजन के सामने, पूजन की थाली के पास में आई, बहू का आधा कलेजा जल गया। ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर दिख रही है, ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर दिख रही है। उसका कारण क्या है? ये चमक, ये दमक, फुल्लवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। सास भगवान की भक्ति इतनी करती है, भजन इतना करती है, स्मरण इतना करती है कि उसको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी नेचुरल सुंदरता उसके सामने प्रकट हो जाती है। शिव के प्रकाश से वो प्रकाशित हो जाती है, भगवान के प्रकाश से वो प्रकाशित हो रही है। कोई बेटी है, कोई माता है, कोई भाई है, कोई नवयुवक बेटे हैं। नवयुवक बेटों को सभी कहूंगा मैं, लड़कों से बेटी तुम नवयुवक बेटे देखिए, उन बेटों को देखना जो कभी मंदिर नहीं जाते, और उन बेटों को देखना जो गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, मस्तक पर तिलक लगा लेते हैं, और भगवान का हाथ में कलेवा या रुद्राक्ष की माला धारण कर लेते हैं, और भगवान की भक्ति में जो रमे रहते हैं, उनका चेहरे का तेज आपको बता देगा कि ये कोई सनातनी पुत्र है। चेहरे का तेज बताएगा कि इसमें सनातन भाव कितना। भगवत वचन का स्मरण, भले कुछ भी हो, वो भगवान का नाम लेता नहीं लेता, पर तन पर रुद्राक्ष तो पहना। शिव महापुराण के वायव्य संहिता के अंतर्गत, उमाखंड के अंतर्गत, शिव महापुराण के कौमार खंड के अंतर्गत, सब में एक बात मिलती है, अगर मनुष्य भगवान का भजन भी ना करता हो, मंदिर तक भी ना जाता हो, स्मरण भी ना करता हो, शिव नाम मुख से निकलता भी नहीं हो, तो भी उसके शरीर पर अगर रुद्राक्ष पड़ा है तो समझ लेना उस पर शंकर की दृष्टि पड़ी हुई है, शिव की दृष्टि, क्योंकि उसका रुद्राक्ष पड़ा है। अगर कोई मनुष्य भगवत नाम ना लेता हो, मंदिर भी ना जाता हो, भजन भी ना करता हो, और अगर मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है या रुद्राक्ष धारण करता है, तो वो शिव का ही पुत्र कहलाता है। ये शिव महापुराण की कथा है, ये भगवान शंकर का चरित्र कथा। अब जरा विचार करिए, कोई कहते हैं अरे बताओ, कई लोग माताओं से कह देते हैं बताओ इसको देखो जरा, हाथ में रुद्राक्ष की माला पहन ली, रुद्राक्ष गले में पहन लिया, सिर पे तिलक लगा लिया, अपने आप को सावित्री समझ रही है, और मालूम पड़े मन में तो भगवान बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग दिन भर व्हाट्सएप पर कमेंट्स भी करते हैं एक दूसरे को, बताओ इसको देखो, ये भगवान का। छोटे से बच्चा कंधे पर कावड़ लेकर जा रहा है तो लोग कमेंट्स कर देते हैं, और कमेंट्स करने वाले कोई दूसरे नहीं होते, अपने ही होते हैं। छोटा सा बच्चा कावड़ लेकर चला तो लोग कह देंगे बताओ ये बनेगा क्या, ये ऐसा करेगा क्या, ये वैसा करेगा क्या। अरे उस बच्चे को धन्यवाद दो, तुम्हारी औलाद से अच्छा है, कम से कम सनातन धर्म की ध्वजा को तो आगे लेकर चल रहा है। जिनका बाप दिन भर बैठकर मोबाइल पर कमेंट्स करता है, गलत गलत विचार लिखता है, तो उसकी औलाद भी ऐसी ही पैदा होती है। कम से कम एक सनातनी कंधे पर
कावड़ लेकर एक सनातनी कंधे पर कावड़ धारण कर कर, एक छोटा सा बच्चा कंधे पर कावड़ धारण कर कर चल तो रहा है, और दुनिया के लोग उसको कह रहे ये कोई डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा। अरे भारत की भूमि